Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed revision number 1 of chapter 5 data handling. Now today we will start second revision of same chapter. ठीक है? So revision 1 में हमने जो पढ़ा था, जो देखा था, जो क्वेश्चंस थे उसमें वो पाई चार्ट और हिस्टोग्राम से रिलेटेड थे. जो ये रिवीजन है वो आपके टॉपिक प्रोबेबिलिटी पे बेस है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बेस सारे क्वेश्चंस हैं इसमें. तो प्रोबेबिलिटी क्या होती थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. आउटकम्स क्या होते हैं? जैसे जो जो पॉसिबल है आना उसे हम बोलते हैं आउटकम्स. तो देखिए पहला क्वेश्चन है, तो आपको पहले आप पॉज करके ट्राई कीजिएगा. अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. नहीं आता है जो क्वेश्चन उसको आप यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं. ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि पहले आप खुद से कर लीजिए. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लिस्ट द आउटकम्स व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर साइमल्टेनियसली. ठीक है, लिस्ट द आउटकम व्हेन द टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली. दो कॉइन को साथ में टॉस किया जा रहा है तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, चांसेस क्या क्या हो सकते हैं. तो हम आउटकम्स कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में. ठीक है, तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं अगर टू कॉइन साथ में टॉस करें? दोनों में हेड आ सकता है. ठीक है, एक में हेड दूसरे में टेल आ सकता है, तो हेड टेल. फर्स्ट वाले में टेल दूसरे में हेड आ सकता है, टेल हेड. ठीक है, दोनों में टेल आ सकता है. ये 4 आउटकम्स बनेंगे जब टू कॉइन्स टॉस की जाती है. ठीक है, ये सिर्फ 4 होंगे. और कोई चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते. सिर्फ यही 4 ऑप्शन हो सकते हैं. तो दोनों हेड, या तो 1 हेड 1 टेल, 1 टेल 1 हेड, या तो 2 टेल. ठीक है, समझ में आ रहा है? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर. ठीक है, तो हमें आउटकम्स बताना है कि अगर हम एक डाई मीन्स डाइस, लूडो वाला जो पासा होता है, अगर हम उसको थ्रो करें. ठीक है, अगर हम उसको थ्रो करते हैं तो प्राइम नंबर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है, तो देखिए अगर हम एक डाई थ्रो किए तो क्या क्या नंबर आ सकता है? 1 2 3 4 5 6. यही 6 नंबर्स आ सकते हैं अगर एक डाई थ्रो करेंगे. तो बोल रहा है प्राइम नंबर नहीं आने के आउटकम्स लिखने हैं. तो इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो खुद से डिवाइड हो, ठीक है, और 1 से डिवाइड हो, जिसके फैक्टर 1 और वो सेल्फ नंबर हो, खुद नंबर. तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया. ये तीनों प्राइम नंबर है क्योंकि 4 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 1 तो स्पेशल नंबर है. ठीक है, तो इसमें प्राइम नंबर नहीं होने की आउटकम्स लिखने हैं. तो कौन कौन से हो जाएगा? 1 4 6. प्राइम नंबर अगर पूछता तो 2 3 5 होता. तो यहाँ पे आउटकम्स में क्या हो जाएगा? 1 4 6. ठीक है, इसमें इवन नंबर भी पूछ सकता तो 2 4 6 लिखते. ऑड नंबर पूछता तो 1 3 5 लिखते. ठीक है, 2 से डिविजिबल पूछता तो 2 4 6 लिखते. 3 से डिविजिबल पूछता तो 3 6. इसे कई कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए वॉवेल फ्रॉम द अल्फाबेट. यहाँ पे मैंने आंसर राइट किया, आप सॉल्व करिएगा तो अपना आंसर मैच कर सकते हैं. नहीं समझ में आता तो फिर सुनिए क्या कह रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे. तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जिस बारे में बात हो रही है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जितने टोटल्स वहाँ पे हमारे आउटकम्स हैं. तो देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रही है? वॉवेल की पूछ रही है. किससे? अल्फाबेट से. तो टोटल इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं. वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ वॉवेल्स अपॉन नंबर ऑफ अल्फाबेट, तो हो जाएगा 5/26. कॉन्सोनेंट पूछता तो क्या हो जाता? तो कॉन्सोनेंट कितने हो जाते? अगर 5 वॉवेल है तो 21 कॉन्सोनेंट होते, तो 21/26 हो जाता. तो लिखेंगे कैसे यहाँ पे वो देख लीजिए. यहाँ आउटकम्स तो है नहीं, नंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पे किसी चीज़ की बात हो रही है, कोई चांसेस तो है नहीं. ठीक है, कि हम कॉइन टॉस किए या डाई टॉस किए, वहाँ आउटकम्स की बात होती है. यहाँ तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होंगे. नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं? 26. नंबर ऑफ वॉवेल वो कितने होते हैं? 5. ठीक,
तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, या ऐसे भी लिखा जाता है पी ब्रैकेट में वॉवेल, शॉर्ट फॉर्म बताते हैं आपको हम, पी ब्रैकेट में वॉवेल, ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करें किसकी, वॉवेल की, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल, ठीक है। आप डायरेक्ट पूरा भी लिख सकते हैं ये, इक्वल टू द नंबर ऑफ वॉवेल अपॉन नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/26, ये आंसर रिड्यूस हो नहीं रहा है, फाइनल आंसर है। कॉन्सोनेंट पूछता तो 21/26 होता। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, खुद से करिएगा पहले। ए बैग कंटेन्स 8 रेड एंड 12 ब्लू बॉल्स, एक बैग है उसमें 8 रेड बॉल है, 12 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। दे आर मिक्सड थोरोली एंड 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, पहले उस बैग में बॉल को मिक्स कर दिया गया और एक बॉल उसमें से निकाली गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, क्या चांसेस है कि रेड बॉल आ जाए। तो रेड का पूछ रहा है, तो रेड बॉल कितने हैं, 8, टोटल बॉल्स कितने हैं, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आराम से हम लिख सकते हैं। फिर लिखा है नॉट ए रेड बॉल, रेड बॉल नहीं आना चाहिए। अगर रेड बॉल नहीं आएगा तो इसमें तो कौन सा बॉल बच गया, ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल को हम लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए बताते हैं, लिखने का तरीका देखिएगा। पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल, क्योंकि यहाँ पे आउटकम तो है नहीं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखें। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, दैट इज 8 रेड प्लस 12 ब्लू, दैट इज इक्वल टू 20 बॉल्स, ठीक। अब हमसे पहला क्वेश्चन है ए, अब हम लिखेंगे ए। तो क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, रेड बॉल की। तो पी ब्रैकेट में रेड बॉल, ऐसे लिख सकते हैं, पी ब्रैकेट में और रेड बॉल, तो हो जाएगा नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो ये हो जाएगा रेड बॉल कितने 8, टोटल नंबर बॉल्स कितने 20, रिड्यूस कर देंगे 4 से, तो हो जाएगा 2/5, ठीक है। इसमें बी क्वेश्चन है नॉट ए रेड बॉल, तो हम क्या लिखेंगे बी में, नंबर ऑफ नॉट ए रेड बॉल इक्वल टू नंबर ऑफ नॉट अ रेड बॉल और इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्लू बॉल के बराबर ही तो होगा नंबर ऑफ नॉट रेड बॉल नहीं आएगा तो ब्लू बॉल आएगा, दैट इज इक्वल टू 12। अब प्रोबेबिलिटी लिख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी पी ब्रैकेट में नॉट अ रेड बॉल या नॉट रेड बॉल, तो आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, पूरा लिखिएगा नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो 12/20 रिड्यूस कर दीजिएगा 3/5, ठीक है। समझ में आ रहा है। एक तरीका और होता है, देखिए नॉट ए रेड बॉल फाइंड करने का। देखिए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, ये 9th में आप पढ़ेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी किसी की हो सकती है तो वो 1 हो सकती है, तो 1 - 2/5। अगर नॉट ए पूछे तो डायरेक्ट उसकी प्रोबेबिलिटी लिख के 1 से माइनस कर दी, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, तो हो जाएगा 5 - 2 3/5, डायरेक्ट आ जाएगा आपका, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड, चाहे जिससे आप कर सकते हैं। अगर देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा होता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें ग्रीन बॉल है कोई भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0, प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि वो तो है ही नहीं, तो इम्पॉसिबल का केस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको हम समझा देते हैं आपको। नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन अ सेपरेट स्लिप, एक स्लिप ली गई है 10 स्लिप, ठीक है। एक में 1 लिखा है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। 1 नंबर्स ऑन 1 स्लिप, कीप इन अ बॉक्स, उसे बॉक्स में डाला गया, मिक्स किया गया। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम दी बॉक्स, एक स्लिप बॉक्स में से निकाली गई बिना देखे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आउटकम्स की बात हो रही है, क्योंकि 10 आउटकम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। बॉल्स तो दिया नहीं कि 8 रेड बॉल है, तो वो नहीं है, यहाँ पे आउटकम्स की बात हो रही है, तो लिखना हम आपको पहला क्वेश्चन बता देते हैं, फिर बाकी आप खुद से करिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे यहाँ पे,
तो स्लिप कौन कौन सी है, 1 2 3 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 8 9 10, इतने चांसेस हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 10 आउटकम्स है, टोटल 10 नंबर है, ठीक है। फर्स्ट केस पे अब हम आते हैं, गेटिंग ए नंबर 6। तो 6 के लिए आउटकम्स क्या होगा, 6 ही होगा, सिर्फ एक आउटकम है 6 का। 6 कितनी बार आ रहा है, यहाँ 1 बार ही आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। लिखने का तरीका देख लीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब जिस बारे में बात हो रही है, 6 के बारे में बात हो रही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो हो जाएगा ब्रैकेट में सिर्फ 6 तो एक ही है ना, तो हो जाएगा 1। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने, 1 है, और टोटल कितने, 10। सिंपल सा है, ये पूरा स्लिप्स है, तो उसमें 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 6 कितना, 1 है, तो 1/10। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा P ब्रैकेट में नंबर 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, एक बार आप लिख लीजिएगा, बाकी में जरूरी नहीं कि फॉर्मूला बार बार आप लिखें। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो हो जाएगा 1/10, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब सेकंड देखिए क्या है, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो लिखा हुआ है, हमें लिखने की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ सिर्फ फेवरेबल लिखेंगे। फेवरेबल में पूछा है 6 से कम, तो 6 से कम 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, ठीक है। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कौन कौन से आउटकम्स आएंगे कम, 6 से कम, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5। तो टोटल आउटकम कितने हो गए फेवरेबल, 5। टोटल 5 नंबर्स हैं जो 6 से कम है। अब ये पूरा आप लिख लीजिएगा, P ब्रैकेट में नंबर लेस देन 6, नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ये लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो एक बार लिख दिए तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिखना चाहिए हमें। तो क्या हो जाएगा, 5 अपॉन टोटल कितना है 10, रिड्यूस कर देंगे 1/2, ठीक है। ऐसे बाकी दोनों आप कर लीजिएगा, आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़ा 7 8 9 10, 4 नंबर्स हैं। गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर में कौन कौन सा, ये पूरा 9 नंबर्स आ जाएंगे 1 डिजिट, क्योंकि 10 तो 2 डिजिट नंबर है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ यू हैव स्पिनिंग अ व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर 1 ब्लू एंड 1 रेड सेक्टर, एक स्पिन है जिसमें 3 ब्लू सेक्टर है, 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू है और 1 रेड है, टोटल 5 सेक्टर्स हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, तो आराम से लिख सकते हैं। तो पहले लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने हो जाएंगे, 3 + 1 + 1, 3 ग्रीन सेक्टर प्लस 1 ब्लू सेक्टर प्लस 1 रेड सेक्टर, ऐसे लिखिएगा तो टोटल 5 सेक्टर्स हो गए। तो पूछा क्वेश्चन में, फिर लिखा है किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है, ग्रीन सेक्टर की, तो नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर कितने हैं, 3 है। तो प्रोबेबिलिटी P ब्रैकेट में ग्रीन सेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, और टोटल कितने हैं 5, तो 3/5, ठीक है, लिख लीजिएगा पूरा। सेकेंड है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, ब्लू सेक्टर ना आए, ब्लू सेक्टर नहीं होना चाहिए, ब्लू सेक्टर नहीं होगा तो कौन सा होगा, ग्रीन और रेड होगा, या तो आप 1 माइनस करके भी आपको निकालना बताएं हम, ठीक है। ब्लू सेक्टर का निकाल लीजिए, 1 से माइनस कर दीजिए तब भी आ जाएगा, लेकिन बोला नॉन ब्लू सेक्टर, तो नॉन ब्लू सेक्टर मतलब ब्लू नहीं आना चाहिए, तो 3 + 1 रेड 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, सेकंड वाला बता दे रहे हैं, सेकंड पार्ट फर्स्ट वाला ऊपर कर लीजिएगा। यहाँ लिखिएगा नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर, नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 ग्रीन सेक्टर्स प्लस 1 रेड सेक्टर, तो क्या हो जाएगा ये टोटल 4 सेक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर कितने हो जाएंगे, 4। अब प्रोबेबिलिटी लिख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी P ब्रैकेट में नॉन ब्लू सेक्टर इक्वल टू 4 अपॉन टोटल कितने 5, ठीक है, कर लेंगे ना। तो आपका इस चैप्टर का रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया डेटा हैंडलिंग का। नेक्स्ट आपको स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का कराया जाएगा रिवीजन, ठीक है। अच्छे से करिएगा, पूरी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, रिविजन्स बहुत ध्यान से करिए ताकि आपको जो समझ में वहाँ पे नहीं आया वो आप आराम से यहाँ पे कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।